गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए चैप्टर है 16, हम दीवानों की क्या हस्ती। इसको अगले वीडियो में यहाँ तक बता दिया गया था कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव पिए चले। इसमें यह दर्शाने की कोशिश किया गया है कि जीवन में दुख और सुख दोनों का सामंजस्य बराबर है। भगवती चरण वर्मा ने यह कविता के माध्यम से मनुष्य को संकेत दे रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। हमें सुख में ज़्यादा सुख की अनुभूति नहीं करनी चाहिए और उससे बोझिल होकर हमें किसी को हीनता की भावना से नहीं देखनी चाहिए। और दुख भी आता है तो हम इतना उससे क्षुण्णता प्राप्त न कर लें कि हमारा मन इस कार्य से उब जाए। हम किसी को यह कहते हुए हमेशा विवश हो जाए कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम किसी चीज़ के करने के लायक नहीं हैं। क्योंकि दुख अगर आपके पास आया है तो उस परिस्थिति को आप सामंजस्य बनाकर अपनी बुद्धिमानी से झेलेंगे, तभी आप फिर सुख की अनुभूति कर सकते हैं। हमें दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख हमारी हर असफलता के मार्ग को दर्शाता है कि आखिर हम असफल हुए, हमारी हार हुई, हमारे साथ कोई परेशानी है, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। वह हमें सीख देने के लिए आता है, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। वह एक सुख का अवसर होता है। जो व्यक्ति परिस्थिति को अपनी बुद्धिमानी से झेलते हैं, वह उसके लिए एक अवसर लेकर आता है। तो इसलिए यहाँ जो भगवती चरण वर्मा ने लिखा है कि छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव पिए। दुख में भी हमें सामंजस्य बना के रखना है और सुख में भी हमें सामंजस्य बना के रखना है। दोनों को समान दृष्टि से, समान भाव से समझकर एक जैसे जीवन में उतारना है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यह दुनिया वास्तव में याचक है, हर कुछ आपसे चाहता है, लेकिन अगर आप याचक बनकर चलते हैं तो आपकी याद कोई नहीं करेगा। आप इस दुनिया को भिखमंगों की भांति समझकर कि यह कुछ हमसे मांग रहा है, इस भांति से समझकर आप वहाँ कुछ वैसा कार्य करें अपने द्वारा कि आपको याद लोग करें। आपके कार्य के द्वारा ही आपको लोग प्यार कर सकते हैं। आप इस दुनिया को अगर कुछ देते हैं तो आपको अवश्य प्यार मिलेगा। हम एक निशानी सी उर पे ले असफलता का भार चले। अगर हम किसी को कुछ अपने कार्य के द्वारा संतुष्टि नहीं दे सकते हैं तो यह समझना चाहिए कि हम इस मानव जीवन में भी आकर असफलता का भार लेके दुनिया छोड़ चले हैं। क्योंकि मानव वही सफल है जो अपने कार्य के द्वारा कुछ न कुछ किसी को दे, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, चाहे वह किसी भी ढंग का ही कार्य क्यों न हो। हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर
खुलकर खेल चुके। इस दुनिया में कभी हमें सम्मान भी मिलता है, कभी अपमान भी मिलता है, लेकिन वह व्यक्ति जो मान मिलने पर, इज्जत मिलने पर भी अपने भाव में समानता दिखलाते हैं, उन्हें यह गर्व नहीं होता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया, मेरे जैसा कोई कुछ कर नहीं सकता है। इस बातों को अपने मन में जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरे की बातों को भी नज़र में रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमसे भी अच्छा कोई कर सकता है। इसलिए अपने मन में इस भाव का दर्प नहीं रखना चाहिए। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। इस देश में कुछ वैसे भी वीर हैं जो अपनों को समझते हुए, अपने भाव को समझते हुए, अपने प्राण की बाजी लगाते हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं। वह अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उन्हें मान, अपमान, धन, संपत्ति, वैभव, किसी भी चीज़ की उन्हें लालच नहीं होती है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। इसमें यह भाव छिपा हुआ है कि मैं तो इस दायित्व को निभाकर जा रहा हूँ, मैं तो इस संसार से कार्य करते हुए जा रहा हूँ। अब यहाँ मेरे लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं रहे। लेकिन मेरी यह चाहत है, मेरी यह उम्मीद है कि यहाँ रहने वाले इस संसार में आबाद रहें, खुशहाल रहें। मेरी यह ईश्वर से कामना है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कहने का अर्थ यहाँ स्पष्ट है कि व्यक्ति जब इस संसार में जन्म लेता है तो सब कुछ उसे यहाँ अपना दिखाई देता है। वह स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने कार्य क्षमता से अधिक पाने की इच्छा रखता है। उसे लगता है कि संसार की सारी सुख सुविधाएं, सारा वर्चस्व मेरे पास कायम हो जाए, मैं सबसे अच्छा कहलाऊं, मेरे पास दुनिया की हर बेशकीमती चीज़ें आ जाए। लेकिन उसका जो यह भ्रम है, वह भ्रम उसके जाते जाते इस भांति खत्म हो जाता है कि उसे लगता है कि मैंने तो अपने ज़िंदगी में जो किया सब छोड़ के जा रहा हूँ, अब मेरे लिए कुछ शेष नहीं रहा। यह सारे बंधन जो थे उसे तोड़कर मुझे सिर्फ अकेले जाना है। अब मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है। तो यह कविता के माध्यम से आपको यह सीख दी जा रही है कि हम दीवानों की क्या हस्ती। इस संसार में आकर लोग अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मान बैठते हैं, लेकिन जब संसार से उन्हें मुक्ति होती है तो उनकी हस्ती उन्हें सामने आ जाती है। उनका मतलब उनके सामने आ जाता है कि वास्तव में यहाँ मेरा कुछ नहीं था। मैं जिस कार्य के लिए आया था, अगर मैं वह कार्य सही से करके जाता तो भले मेरी दुनिया मुझे याद कर सकती थी, लेकिन मैं कुछ लेकर नहीं जा सकता। इसलिए आपको यह सीख मिल रही है कि मैंने जो कार्य किया या मैं अपने जीवन में जो कार्य करूँगा, अगर उस कार्य में हमारी मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी होगी तो हमारी सफलता को दुनिया अवश्य याद करेगी और मेरे जाने के बाद भी लोग उसे याद करेंगे। इसलिए अपने जीवन में हमें हमेशा अच्छे कार्य के प्रति सजगता रखनी है। अभी आप बच्चे हैं,
आप लोगों के क्लास में इस ढंग की कविता लिख करके आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि ज़िंदगी में अभी आपको करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए ऐसी बातों को सामने रखकर आपको यह बताया जा रहा है कि आपकी याद दुनिया तभी कर सकती है जब आप कुछ अच्छा करके जाएंगे। आप लेकर कुछ नहीं जा सकते, भले ही आपके अच्छे कार्य को लोग याद करेंगे। धन्यवाद।